नेक्स्ट चैप्टर गुप्ताज, मौर्यस के बाद गुप्ताज। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाहियान, फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त वन, स्कंदगुप्त। ये क्वेश्चन पहली बार देखने में आसान लगेगा लेकिन उतना भी स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि चारों शासक गुप्ता डायनेस्टी के हैं। अगर किसी एक आदमी को ये याद भी है कि गुप्त काल में ही फाहियान आया है तो यहाँ पे फंस सकता है कि फिर इसमें से किसके समय में आया है। लेकिन थोड़ा भी संजीदगी से अगर किसी एक सोर्स से उसने चैप्टर पढ़ा है तो वो ये जान जाएगा कि गुप्तास की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स फाहियान का डिस्क्रिप्शन भी है। और फाहियान का ये डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली जिस समय के गुप्ता शासन को दर्शाता है वो एक खास राजा का है, और वो खास राजा के बारे में ही बात कर रहा है। तब वो तुरंत इस आंसर को बता पाएगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हम आपको बताएं उसके लिए पहले बताते हैं कि ये क्वेश्चन क्या इतना ही नॉर्मल, मतलब ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है फाहियान। तो फाहियान कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए पहले आप PYQs करिए। डिटेल्ड PYQs फाहियान के ही ऊपर आए हैं कि फाहियान जब भारत आया तो वो लैंड रूट से आया और वापस वो सी रूट से गया। फाहियान जब भारत आया, एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट A। स्टेटमेंट B है कि फाहियान जब भारत आया तो उसने भारत आने के बाद संस्कृत सीखी। एक स्टेटमेंट है कि फाहियान जब यहाँ पर आया तो उसने बताया कि जानवर नहीं मारे जाते लेकिन लोग फ्रीली मीट तो खाते हैं। एक स्टेटमेंट है कि फाहियान जब यहाँ पर आया तो उसने देखा कि राजा न्याय पसंद है और वो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मतलब फाहियान ने बहुत बातें की हैं यहाँ के बारे में। तो ये भी MCQ आया है कि फाहियान ने ये कहा। दैट इज हाउ फाहियान इज इंपॉर्टेंट। फाहियान इज इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर से दिखाते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। रुकिए।